हेलो बच्चों, हाय, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम नई वीडियो और नई प्लेलिस्ट की पहली वीडियो लेकर आ रहे हैं। मतलब आज हम 11th क्लास का फंक्शन एंड रिलेशन पढ़ाएंगे। और फंक्शन रिलेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम आज की क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, क्या है, कैसे होता है, क्योंकि फंक्शन रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो बच्चों क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। ठीक है। कोरोना वायरस के कारण समस्या है, जिसके कारण हम क्लासेस जो है इस टाइम हमने स्टार्ट किए और आप सभी को मालूम है कि एक्सटेंड हो चुका है, तो पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को पहले से। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो बच्चों आज हम फंक्शन रिलेशन, ये दो टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक के बेसिक फंडामेंटल जो इससे पहले का है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले आज हम सीखेंगे, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता क्या है पहले समझते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, क्या लॉजिक है और किस तरह से डिफाइन होते हैं। बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट में कई और भी फैक्टर्स है जो यूज होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, सेट का यूज होता है। यानी जो हमने सेट पढ़ा था बच्चों वो टोटल इसके आगे का पार्ट है, उसे समझना है एक करके। मैं लेट करता हूं कोई एक सेट ए जो 1 2 3 4 दिया बच्चों, ठीक है, और सेट बी जो देखा 5 6 7 8 दे रखा है। मैं आपको एक बात और बता दूं, पहला यहाँ रिलेशन समझ लें कि नंबर ऑफ ए जो यहाँ है इसे कहते हैं हम कार्ड ऑफ ए, यानी कार्ड ए बोलते हैं, या इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए, या फिर हम इसे बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ये इसके नाम होते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बता रहा हूं यहां पर। नंबर ऑफ ए अगर नंबर ऑफ बी के इक्वल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ए और बी के इक्वल है, ये ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ ए अगर नंबर ऑफ बी के इक्वल है तो ये जरूरी नहीं है कि जो ए है वो बी के इक्वल होगा, ऐसी बात कंपलसरी नहीं है। अगर सेम एलिमेंट है तो हम मानते हैं इक्वल, पर ऐसा केस नहीं है। आप समझो ध्यान से, मुझे जो कार्ड की बात करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करनी है। आज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, तो देख लेना कैसे कैसे क्या क्या है, इससे स्टार्ट करने बेटा। ये वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट सिखा रहा हूँ। कार्डिनल नंबर डिस्कस कर लिया हमने। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। यानी ए क्रॉस बी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। समझना क्या है इसके अंदर, छोटी छोटी बातें जो आपने बहुत ध्यान रखनी है, एकदम ध्यान रखनी है। 1 2 3 4 ये एलिमेंट जो है वो किसके, ए के, ठीक है। 4 5 6 8 किसके, सेकंड के। अब ध्यान रखने वाली बात ये कि जो ये 1 है, मैं स्टार्ट को पहला 1 है, ए का एलिमेंट है तो ए का 1 दे रखा है, 1 किसके साथ रिलेशन कर रहे हो, इसके साथ करोगे तो ए 5 1 5 फिर 1 6 1 7 1 8, दूसरा 2 into 5 2 into 6 2 into 7 2 into 8, उसके बाद 3 into 5 3 into 6 3 into 7 3 into 8। इसके बाद बच्चों 4 5 4 6
4 7 4 8। आपके पास जो ए कार्डिजन बी दे रखा है उसे देखो, ए पहले है तो ए के एलिमेंट ही पहले होंगे, बी बाद में तो बी के एलिमेंट बाद में होंगे। तो ए कार्डिजन बी कैसे निकालते हैं? 1 के साथ सभी को, फिर 2 के साथ सभी को, 3 के साथ सभी को और 4 के साथ सभी को। तो कार्डिजन प्रोडक्ट इस तरीके से निकालते हैं। अब इसमें छोटी छोटी पर मोटी बातें हैं वो समझते हैं, देखते हैं। फिलहाल इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है बच्चों। अब मैं एक छोटा सा सेट लूंगा, उस छोटे सेट से मैं इन्हें समझाऊंगा डिटेल फॉर्म में। डिटेल फॉर्म में कैसे, देखो यार। ध्यान रखना बच्चों, रिलेशन और फंक्शन दोनों कार्डिजन फॉर्म पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं पहले कार्डिजन प्रोडक्ट ही पढ़ा रहा हूं कि कार्डिजन प्रोडक्ट अगर क्लियर हो गया तो आप सीख जाएंगे कैसे काम हो रहा है, ठीक है। चलिए कार्डिजन प्रोडक्ट की का एक और एग्जांपल करते हैं हम। मैंने एक ए सेट लिया जो क्या है 5 और 6 है, और एक बी सेट लिया है जो क्या है 3 2 9 है, या 5 लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब समझना ध्यान से, कुछ छोटी छोटी बातें। ए कार्टिजन बी, एक कार्टिजन प्रोडक्ट हमेशा ऑर्डर्ड फॉर्म होता है, ऑर्डर्ड फॉर्म फॉलो करता है। क्या करता है? ऑर्डर फॉर्म फॉलो करता है। अब ऑर्डर फॉर्म से मतलब क्या है? ऑर्डर का मतलब है, यानी देखो यहाँ पर पेयरिंग बनेगी, यहाँ पेयर बनेंगे। ए कार्टिजन बी क्या करेगा? ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर फॉर्म पेयर बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑर्डर्ड फॉर्म पेयर बनाएगा। जैसे अभी हमने सीखा था कि ए के साथ स्टार्ट करेंगे, इसके साथ, तो 5 3 5 2 5 5, दूसरा 6 3 6 3 6 2 और 6 5। अब ये ऑर्डर्ड पेयर कैसे करा? ऑर्डर्ड का मतलब होता है सीक्वेंस के हिसाब से। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? जो पहले आ रहा वो पहले, और जो दूसरे नंबर पे आ रहा है वो दूसरे नंबर पे। यानी ये पहले आ रखा था तो ये पहले, और ये दूसरे नंबर पे दूसरा। कहने का सीधा मतलब ये, देखो मैं इस फॉर्म का एक और तरीके से लिखता हूं, देखना आप ध्यान से। नोट, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पहले वाले से होगा, सेकंड दूसरे वाले से होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, ये आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो 5, मैंने 5 के साथ क्या लिया? 3 ले लिया। फिर मैंने ना 6 के साथ 3 लिया। मैंने फिर उसके बाद क्या? 5 के साथ 2 लिया। फिर मैंने 6 के साथ 2 ले लिया, ठीक है। फिर मैंने 5 के साथ 5 लिया, और फिर मैंने 6 के साथ 5 लिया। मतलब एलिमेंट आगे पीछे, यानी देखो सेट के अंदर यही नेचर था। सेट में क्या था? 1 2 3 4 है, तो क्या होता था बेटा? इसी को हम कैसे लिख लेते थे? 3 4 2 1, कुछ यानी एलिमेंट आगे पीछे कर सकते हैं। तो पेयर ना आगे पीछे हो जाए चलेगा, पर इनकी पोजीशन आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि इनका नेचर, यानी कार्टिजन प्रोडक्ट का नेचर क्या होता है? ऑर्डर फॉर्म पेयर होते हैं, या ऑर्डर पेयर फॉर्म बोल सकते हो आप। ऑर्डर्ड फॉर्म पेयर होते हैं, या फिर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म बोल सकते हो आप। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पेयर कैसे समझ में आ रहा है? पेयर का मतलब देखो एक साथ, यानी जो कोऑर्डिनेट में पढ़ते थे आप लोग, उसी तरह से फॉर्म में डिफाइन कर दिया उन्होंने, यानी पहले ये दूसरा ये। तो अब यहां पर एक और बात आ गई, सर क्या A क्रॉस B इक्वल होगा B क्रॉस A के? बच्चों एकदम नहीं। देखो कैसे, देख लेते हैं। तो यहां तक नोट कर लेना, इसके बाद हम आगे करें। मैं इस पार्ट को रहने देता हूं, इसके आगे करा रहा हूं, क्योंकि ए कार्डिजन एक क्रॉस बी का हम करेंगे, ठीक है। बी क्रॉस ए करेंगे। तो बच्चों बी क्रॉस ए, मैं बार बार एक ही बात कहूँ बच्चों, मेरे पास सारी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे मैं आपकी प्रॉपर क्लास ले पाऊँ, तो परेशान नहीं होना।
वीडियो बीच में ब्लर हो सकती है, फिर ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पढ़ने के अगर नेटिव से बैठे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए कंटेंट कंप्लीट मिलेंगे, उसकी श्योरिटी है। बट हाँ, लॉकडाउन के कारण आप सभी को पता है कि 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया और भरोसा नहीं है कि 3 मई तक ही रहेगा, उसके आगे भी एक्सटेंड होने के चांस है। तो भाई पढ़ाई तो हमें करनी है, पढ़ाई तो कंटिन्यू रखनी है। फिलहाल मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है मैं उसी से स्टार्ट कर रहा हूँ, चल रही क्लासेस, ठीक है। इसके लिए मैं बार बार सॉरी हर वीडियोस में बोल रहा हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। आ जाओ भाई बी क्रॉस ए। देखो बी क्रॉस ए का मतलब क्या है, मैंने कहा था कि कार्डियन प्रोडक्ट का अपना नेचर क्या होता है, उसका नेचर होता है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होता है। तो अगर मैं बी कार्डियन ए करूं तो बी के साथ ए का करूंगा, तो 3 इंटू 3, 5, 3, 6 और 2, 5, 2, 6, 5, 5 और 5, 6। तो बच्चों आपके पास ये फॉर्म आ गई। मैंने यही तो बताया, क्या दोनों इक्वल है, सेम है? एकदम नहीं। तो ये बात दिमाग में फीड कर लीजिएगा, कार्डियन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, यानी ए कार्डियन बी इक्वल नहीं होगा बी कार्डियन ए के, दोनों अलग अलग फॉर्म होती हैं। ध्यान रखना, सीक्वेंसिंग का इफेक्ट होता है। ए कार्डियन बी का मतलब है ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा। यहाँ बी कार्डियन ए का मतलब है कि बी के एलिमेंट पहले आएंगे और ए के बाद में होगी। जो पेयरिंग होगी वो पेयरिंग इस कंडीशन इस तरीके से डिफाइन की जाएगी जिससे कि उसके सीक्वेंस, मैंने कहा था कि ये नहीं ये पूरा पेयर आगे पीछे से चलेगा, पर इसकी पोजीशन जो होनी चाहिए उसका ध्यान रखना है कि पहले कौन है और दूसरे नंबर पे कौन है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर इसमें गड़बड़ हुई तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ अब हम इसके आगे सीखते हैं थोड़ा सा, इसके आगे सीखते हैं बेटा। इसके आगे देखो बच्चों, इसके आगे नंबर ऑफ ए कार्डियन, अब तक हम ए कार्डियन बी कर रहे थे बेटा। नंबर ऑफ ए कार्डियन बी कैसे निकालते हैं वो देख लो। तो नंबर ऑफ ए कार्डियन बी का फॉर्मूला होता है बेटा, ये ध्यान रखना है, ये पेपर में आया हुआ है, इनटू नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए कार्डियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ बी। सेम ऐसे ही नंबर ऑफ ए कार्डियन बी कार्डियन सी अगर होता है तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ सी हो जाएगा। फिलहाल हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। ए में कितने एलिमेंट है बेटा, 2 एलिमेंट है। बी में कितने हैं, 3 है। मल्टीप्लाई करो 6। अब काउंट करके देख लो सेट के अंदर कितने एलिमेंट हो रहे हैं। ये पूरा पेयर एक एलिमेंट कहलाएगा, ये पूरा पेयर एक एलिमेंट कहलाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, देखो आपकी वैल्यू मिल गई, ठीक है। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए एक मार्क्स में क्वेश्चन दे देते हैं, ए क्रॉस ए का निकालो। तो भैया ए क्रॉस ए का क्या होगा, ए इंटू नंबर ऑफ ए, तो इसको नंबर ऑफ ए की पावर 2 भी लिख देते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें ए कार्डिजन ए की, तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए कार्डिजन, तो ये क्रॉस में आने के बाद क्या होगा बेटा, पावर 3 हो गई। तो बड़ा आसान है, इस तरह से आप टोटल नंबर ऑफ वो निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं कार्डियन फॉर्म की। पहले हमने क्या सीखा, देखो मैंने कहा फंक्शन और रिलेशन दोनों में ही इस कार्डियन फॉर्म का यूज होता है, एक रिलेशन फॉर्म होल्ड होती है। वो कैसे होती है वो क्या आगे डिस्कस करना, वो कमिंग क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर ढंग से। पहले मैंने कार्डियन प्रोडक्ट बताया, तो कार्डियन प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, जो कार्डियन प्रोडक्ट है वो एक क्रॉस फॉर्म है जो अपने एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में डिफाइन करती है। ऑर्डर्ड का मतलब सीक्वेंस के हिसाब से, जो पहले है उसके एलिमेंट पहले आएंगे। दूसरा पेयरिंग होगी, यानी ए और बी के बीच में पेयरिंग होगी। पेयर में जो पहले है वो पहला, जो दूसरा होगा वो दूसरा, तो पेयरिंग ऐसे बनेगी। और जिस तरह से सेट के अंदर पूरा, ये ध्यान रखना, ये पूरा पेयर एक एलिमेंट है, ये पूरा पेयर क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट अगर आगे पीछे हो जाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, पर उसकी पेयर की पोजीशनिंग आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। और क्या ध्यान रखना है इसमें, ए कार्डिजन बी कार्डिजन ए के इक्वल नहीं होता।
फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाल सकते हैं ए कार्डिजन बी के अंदर, तो ए कार्डिजन बी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, यहाँ से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हो। अगर सी भी आ जाए तो इस तरह से क्रॉस कर लेंगे, मान लो ए क्रॉस ए करता है तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर लेंगे, 3 बार है तो क्यूब होगी पावर। तो ये फॉर्म थी आपके पास, ठीक है। वीडियो को पॉज करके, हाँ बच्चों एक रिक्वेस्ट भी है, मैं बहुत बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बना सकता, छोटी ही वीडियो बना रहा हूँ और अपलोड करने में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो छोटी छोटी वीडियो बनाकर मैं आपका डालता रहूँगा। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन के अंदर ही, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ही क्या पढ़ेंगे बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्या, सबसेट कैसे निकाले जाते हैं और ये किस तरह से फॉर्म बन सकती है, ठीक है। तो मैं फिर से एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ जिससे कि दिक्कत ना लगे और हम सीख सकें। याद रखना सबसेट में जो भी पढ़ा रहा हूँ सब कुछ सेट से रिलेटेड है, यहाँ पर सेट यूज होगा ही होगा, उसे आप मना नहीं कर सकते। तो सेट ढंग से पढ़ा होना चाहिए। जिन बच्चों ने सीधा फंक्शन की वीडियो खोल ली है पहले वो सेट पढ़ लें। सेट की जो प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, फिर भी अगर कहोगे तो मैं इस वीडियो के अंदर उसकी प्लेलिस्ट आपको दे देता हूँ, ठीक है। आप इस कार्टेशियन वाले के अंदर मैं आपको सेट की प्लेलिस्ट डाल दूंगा। चलो बच्चों सबसेट सीखते हैं। पहले तो सबसेट कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाल सकते हैं। पहले तो ए कार्टेशियन बी की बात करते हैं। ए हमारे पास क्या है, 1 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। और बी के अंदर हमने 5 ले लिया, कोई बस इतना ही लिया, छोटा सा ले रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो आप लोग। अब क्या ए कार्टेशियन बी निकालो आप पहले तो ए कार्टेशियन बी में क्या होता है आपको पता ही है, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। ऑर्डर्ड का मतलब जो पहले है वो पहले आएगा और जो बाद में वो बाद में, ठीक है। पेयरिंग बनेगी ए और बी की हेल्प से। तो यहाँ पर देखो क्या है, 1 के साथ 5, तो 1 5 2 5, सॉरी ये रहा आपके पास। अब मैं नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी की बात करता हूं, तो नंबर ऑफ ए कार्टेशियन नंबर ऑफ बी, तो बच्चों इसमें 2 है और इसमें 1 है तो 2 ही एलिमेंट हो गए, यानी ए कार्टेशियन बी का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 2 एलिमेंट हो गए। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सेट के अंदर 2 की पावर n, तो मैं सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी लिख लेता हूं कि कंफ्यूज ना हो। इसमें भी फॉर्मूला बेटा 2 की पावर n ही रहेगा, 2 की पावर n ही रहेगा। और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, ये क्या होगा 2 की पावर n माइनस 1। बच्चों जो सेट की डेफिनेशन थी, जो सेट के अंदर सबसेट निकालते थे हम बच्चों, वो और ये सेम ही है। कैसे देख लेते हैं। अब 2 की पावर, यहाँ पर 2 की पावर n हमारे लिए क्या है, मैंने क्या कहा था, सेट के अंदर जो पेयर होता है वो एक एलिमेंट होता है, तो 1 और 2, तो इसकी पावर कितनी होगी 2, ठीक है। मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। तो कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे, 4 बनेंगे। पहला तो 5 है जी, उसके लिए कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा 1 5, ये खुद अपने आप में एक, उसके बाद 2 5 और फिर 1 5 2 5। अब हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हमने सेट की वीडियो में पढ़ाया था कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो बच्चों कार्टेशियन में कुछ अलग थोड़ी ना हो गया, पहला तो 5 है तो यूनिवर्सल है, उसके बाद 1 के लिए बनाया, सिंगल सिंगल किया और पूरी फॉर्म को फिर एक साथ लिख दिया, तो इसके 4 सबसेट निकल गए। ऐसी पावर अगर बोलते थे पावर सेट ऑफ द ए कार्टेशियन बी, तो ऑब्वियस सी बात है इसका कलेक्शन कर दो,
यानी कुछ भी अलग नहीं है, जो आपने पीछे पढ़ा था वो सारा का सारा एज इट इज उठ के आ जाएगा। तो ए कार्डिजन भी आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो को पॉज करके नोट। हाँ बच्चों, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर करें। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, अब मैं हर एक क्लास के अंदर आपको एक या दो क्वेश्चन दिया करूंगा होम असाइनमेंट, ठीक है? वो देख लेते हैं कैसे। ये रफ कर दूं? चलिए मैं रफ कर दे रहा हूं, आप लोग करते रहेंगे, ठीक है? तो आप लोगों का बच्चों होम असाइनमेंट क्या है, ध्यान रखना। मैंने अभी टॉपिक आज पढ़ाया, आज सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ाया मैंने, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ाया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट को ढंग से पढ़ लेना है, अपनी बुक से भी और इसको वीडियो को देखते हुए, और वहां से इसकी हेल्प से और अपनी बुक की हेल्प से आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक होम असाइनमेंट दे रहा हूं आपको, एक सेकेंड। ए आपके पास कोई सेट है 2 3 4 5, आप क्या निकालेंगे? ए क्रॉस ए निकालेंगे, आपका होम असाइनमेंट, ठीक है? ये एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन और, अगर आपके पास ए सेट है जिसमें 1 2 5 3 एलिमेंट है और बी आपके पास 3 4 5 9 हो, तो आप ए कार्टेशियन बी पहला पार्ट, दूसरा पार्ट बी कार्टेशियन ए और तीसरा पार्ट नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी निकालेंगे। ये तीन चीजें आपको निकालनी है, ठीक है? ये आपका होम असाइनमेंट। इसी के साथ बच्चों इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो मैं ओवर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन के साथ या फिर रिलेशन के साथ स्टार्ट होंगे, यानी फंक्शन रिलेशन। अब इसके बाद मैं टॉपिक समझाऊंगा। ध्यान रखना, फंक्शन बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा बच्चों, और आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या फॉर्म, कैसे कैसे कंडीशन है और कितने टाइप के फंक्शन हमारे इनिशियली यूज होंगे। उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। इसी के साथ मैं वीडियो ओवर कर रहा हूँ, पर उससे पहले कोरोना वायरस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रखी है, बच के रहें, ढंग से रहें, स्टे होम, बी सेफ, अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखें और डिस्टेंस मेंटेन करके रहें और ढंग से पढ़ें, क्योंकि अब हमारी ड्यूटी बढ़ गई है, हमें और ढंग से पढ़ना पड़ेगा और बच के घर पे रहना पड़ेगा। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।